हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ छोटे मोटे रिजल्ट्स पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, आगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में काम आएंगे। वैसे यहाँ भी काम आएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप देख रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की थी, इसमें भी हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर कुछ छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं रेशियोज के, वो याद रखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम देखेंगे। और ऐसा कुछ नहीं, कोई नए रिजल्ट नहीं है। जैसे कि अभी तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स जो हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो पता है। जैसे कि साइन कितने होते हैं, 6 cos 10। अब तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे रेशियो, कॉसेक और कॉसेक और 10 cot। तो ये साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, P/H, कॉस का B/H और 10 का P/B। कॉसेक का क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होगा यहाँ पर, तो वो क्या होगा H/P, और सेक का H/B, और कॉट का B/P। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। आज हम क्या पढ़ेंगे, सपोज हम कोई भी एक एंगल ले रहे हैं, रैंडम कोई भी एंगल हो सकता है, साइन थीटा ले लेते हैं। ओके, तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो ऐसे ही कॉसेक थीटा कितना होगा, H/P। तो यहाँ पर अब साइन और कॉसेक को अगर हम देखें, ये देखिए, साइन और कॉसेक दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा, या कोई भी एंगल हो सकता है। देखिए यहाँ एंगल मैंने सिर्फ थीटा लिया, कोई भी एंगल, अल्फा, बीटा, ABC, कोई भी एंगल हो सकता है। तो साइन थीटा इज, सॉरी, ऐसे हम बोल सकते हैं, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये तो हम लास्ट क्लास से देखते हुए आए, आप देख भी रहा होगा आपको, ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा जो है, साइन थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, और रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, तो पहले आपको रेसिप्रोकल आना चाहिए। तो रेसिप्रोकल तो आपको आता है, जैसे कोई भी नंबर है, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। बी का रेसिप्रोकल 1/b। A/b का रेसिप्रोकल B/a। इस तरीके से हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई भी ए है, कुछ भी रेशियो के लिए भी यही होगा। तो अगर मान लो, अगर हमें साइन थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/साइन थीटा। और अगर हम लिखें कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, तो वो क्या होगा, 1/कॉसेक थीटा। अगर हम टेन थीटा का रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो 1/टेन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो यहाँ पर बोला है रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। तो इतनी सी स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि यानी कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल लिखना है, वो क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/, यानी साइन थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसका मतलब भी यही हुआ। यहाँ पर आप ये देख लें, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है मैथमेटिकल। ठीक है, ये एक ही मीनिंग कन्वे कर रही है कि साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। और ये क्या है, एक इक्वेशन। तो इस स्टेटमेंट से हमने एक इक्वेशन बनाई, तो ये एक इक्वेशन आई, यानी कि साइन थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर लिखा है कि साइन एंड कॉसेक थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो इसका मतलब या तो आप लिखो साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो इस ये एक स्टेटमेंट है, इसको अगर हम इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा इज मतलब इक्वल टू, और रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा कैसे लिखते हैं, किसी का भी रेसिप्रोकल अगर हमें लिखना है, तो 1/, ये साइन थीटा है।
देखिए साइन थीटा का मतलब होगा साइन थीटा अपॉन 1। तो इसका जब आप रेसिप्रोकल लिखोगे, रेसिप्रोकल दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम बोलते हैं, 1/sin थीटा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल हो गया और ये साइन थीटा। तो ऐसे किसी भी नंबर का भी आप रेसिप्रोकल निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। तो आप ये देखिए, यहाँ से दोनों से हमें एक ही मीनिंग निकल रही है। अगर ये देखिए, एक ये रिजल्ट और एक छोटा सा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये रिजल्ट अगर आपको ये मिल जाता है, देखो ये रिजल्ट मिल जाता है, दिस वन, तो यहाँ पर साइन थीटा जो है, हम साइन थीटा को किसके बराबर लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा। और ये देखिए कि इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को आपको, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमें cosec थीटा की वैल्यू अगर चाहिए, अगर आपको इक्वेशन आती है अच्छे से, तो आप क्या करते हैं, cosec थीटा को इधर ले आते हैं, साइन थीटा को इधर ले आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें क्या चाहिए, हमें cosec थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को एज इट इज इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, जरा एक बार देखिए। तो ये आएगा 1/cosec थीटा और इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हमें साइन थीटा, हमें चाहिए कॉसेक थीटा, और जो वैल्यू चाहिए वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों साइड, इक्वेशन में हम दोनों साइड क्या करते हैं, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/cosec थीटा तो हो जाएगा cosec थीटा, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा। तो ये देखो cosec थीटा फिर से क्या आ गया, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो आप ये देखिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी यही आता है। और अगर ये स्टेटमेंट लिखिए तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक इक्वेशन अगर हमें दी है तो उससे बना सकते हैं, और इवन इस इक्वेशन से हम यहाँ भी आ सकते हैं, जैसे अभी हमने ये किया था इसमें। ये एक सिंपल तरीका आपको पता है, आप ये भी कर सकते हैं ना, कि यहाँ पर cosec थीटा को इधर इंटू कर दो, और साइन इक्वेशन में अलाउड है, ये जब भी अलाउड है जब कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है इसका। तो cosec थीटा इधर आ जाएगा, तो ये cosec थीटा हो जाएगा न्यूमरेटर में, और साइन थीटा cosec थीटा की जगह आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम cosec थीटा को भी लिख सकते हैं। ये साइन थीटा को उधर लिया और cosec थीटा को, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और याद रखना, जब आप इक्वेशन को कंटिन्यू करते हो तो इक्वल साइन नहीं लगाते, उसके बाद एरो यूज करते हैं। ये हैबिट प्रैक्टिस में लाइए इसको। बच्चे देखे हैं मैंने कि वो नहीं करते, वो इक्वल टू लिखते हैं, समझ में नहीं आता उनका क्या करते हैं। तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाइए। तो ये cosec थीटा, देखिए एक छोटा सा रिजल्ट मिला है, ये आगे यूज होगा जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो वहां पर आप सोच रहे हो तो वहां पर ये रिजल्ट बताते वो सही रहता नहीं, यहाँ पर थोड़ा बहुत ये यूज होगा तो देखेंगे, लेकिन ये तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी अब जब डिस्कस कर रहे हैं इनको कर ही लेते हैं। ओके, तो यहाँ से एक छोटा सा रिजल्ट ये निकल के आया कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा, या और एंड एक और cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो एक रिजल्ट ये है। तो ऐसे ही अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखिए, अगर दो के लिए मैंने ये रिजल्ट बनाया है, ऐसे ही आप कॉस और सेक के लिए बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही टेन और कॉट के लिए। तो साइन के लिए यहाँ पर मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी जाएगी, तो इससे बेटर है इसी रिजल्ट पर प्रैक्टिस। यहाँ पर एक का आपको समझ में आ गया, दूसरा आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, एक छोटा सा रिजल्ट आया। और दूसरा जो रिजल्ट था cosec थीटा वाला, cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ये दोनों ही यूजफुल है, इनको हम आगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगी तो वहां पर आपको ये देखना है। तो देखिए इस तरीके से ये भी, ये जो कॉस और सेक है ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल आपको दिख रहे हैं। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो जैसे हमने साइन के किया था कि साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक, cosec थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो वैसे ही cos थीटा, cos cos ऑफ एनी एंगल, ओके, थीटा अल्फा फाई, एनी एंगल, तो cos इज रेसिप्रोकल ऑफ sec। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि cos थीटा, थीटा कोई भी एंगल है, ठीक है, एंगल तो आपको पता है लेना पड़ेगा। तो ये 1/sec थीटा, एंड sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और तीसरा ऐसे tan और cot, tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 cot थीटा, एंड cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 tan थीटा। ये एक छोटे से रिजल्ट हैं, आपको याद रखने हैं, आगे देखने को मिलेंगे। इनसे क्या होता है, कभी कभी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वैल्यूएशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रिजल्ट आया। अब इसके बाद देखिए आगे रिजल्ट पे पढ़ते हैं। अब एक छोटा सा रिजल्ट याद रखना है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जैसे देखिए ये आपने 3 रेशियो देखी थी, तो यहाँ पर ये जो पीबी आया था 10 वाला रेशियो, ये कैसे आया था, इन दोनों के डिवीजन से, यानी कि पी अपॉन एच डिवाइडेड डिवाइडेड बाई बी अपॉन एच। तो जब हम इसे डिवाइड करते थे पी अपॉन एच, तो ये जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, इसे डिवीजन, ये एक डिवीजन का सिंबल होता है, और इसको हम बी अपॉन एच, जैसे पी अपॉन एच जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये एच अपॉन बी हो जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल एच एच, ये पी अपॉन बी, तो ये पी अपॉन बी आता है। यानी कि जो tan का रेशियो बनता है वो साइन और कॉस को डिवाइड करके बनता है। इसी तरीके से जो कॉट का रेशियो होगा वो इन दोनों के डिवाइड करने से बनेगा। आप देख लीजिए बना के, ये एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, एच अपॉन पी डिवीजन, इसे डिवाइड करिए, और फिर एच अपॉन पी, ये इंटू होगा तो ये बी अपॉन एच। तो देखिए एच से एच कैंसिल, बी अपॉन पी। तो यानी कि हम यहाँ पर एक ये छोटा सा रिजल्ट है, बहुत काम का रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। यानी कि जो टेंजेंट ऑफ थीटा होता है उसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, क्योंकि टेन क्या होता है, पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, बना भी सकते हैं यहाँ से, देखिए कैसे, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, और कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, एच और एच ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, पी अपॉन बी। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में तो आ रहा होगा। तो ऐसे ही कॉट थीटा, कॉट थीटा देखिए अभी हमने पढ़ा था, टेन कॉट थीटा जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है। तो अगर टेन थीटा को आप साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। यहाँ पर इसका जस्ट रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे। तो अब टेन के हमारे पास 2 रिजल्ट आए, देखिए एक तो ये रहा कॉट की फॉर्म में, टेन और कॉट की फॉर्म में भी है, और दूसरा टेन को हम साइन कॉस, ये जो रिजल्ट है ये इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस। मतलब टेन थीटा को हम साइन कॉस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कॉट थीटा को हम साइन कॉस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और टेन थीटा को हम कॉट में और टेन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये 2 रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, याद रखना, और किसी में इतना नहीं है। दो अदर 2 रेशियोज में फिक्स है, वही हमें देखने को मिलेगा। यानी कि टेन थीटा इज कैन बी रिटन एज 1/cot थीटा। ऐसा कैसा है, बिकॉज वो उसका रेसिप्रोकल है, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एंड 1/tan थीटा। और ऐसे ही टेन थीटा को हम साइन कॉस में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, साइन का साइन अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये 2 रिजल्ट आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े काम के हैं। कभी हमें ये दिखे, देखिए अगर कहीं पर हमें साइन अपॉन कॉस दिखता है तो हम उसको तुरंत क्या लिखेंगे, टेन थीटा, और अगर कॉस अपॉन साइन दिखेगा तो हम उल्टा भी जाएंगे, कि अगर हमें कॉस अपॉन साइन दिखे तो उसे इमीडिएटली कॉट थीटा लिखेंगे, और अगर टेन थीटा दिखे तो उसे हम ये भी लिख सकते हैं। और इवन कभी कभी हमें ये रेशियो भी देखने को मिलती है। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कवर करेंगे। अब यहाँ पर आप थीटा के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि एंगल थीटा ही रहे, यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है। लेट्स से अगर यहाँ पर एंगल टेन ए हो गया तो हम इसको लिखेंगे साइन ए, साइन कॉस की फॉर्म में। और अगर यहाँ पर टेन पी हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पी। इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए इसका। अगर यहाँ पर टेन बी हो गया तो ये हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी। अगर यहाँ पर टेन एक्स हो गया तो इसको हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगर यहाँ पर टेन फाइव हो गया तो ये होगा साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव। तो जैसे जैसे एंगल चेंज होगा उस हिसाब से आप साइन अपॉन कॉस करते जाएंगे। और ये तो था साइन कॉस में, लेकिन अगर साइन अपॉन कॉस ना करके कॉट में हो तो अगर हम यहाँ पर टेन ए लिख रहे हैं तो इसको हम कॉट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/cot ए।
अगर यहाँ पर tan p है तो ये 1/cot p, अगर यहाँ tan b है तो 1/, जैसा एंगल होगा वैसा ही, तो एंगल नहीं बदलना चाहिए, ये इसका आपको प्रॉपर केयर करना है। तो ये 1/cot x, tan phi होगा तो ये 1/cot phi। तो इस तरीके से हमें इन रिजल्ट्स पे काम करना है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। हमें जो क्वेश्चंस में दिखता है, हमें क्वेश्चन में उल्टा दिखता है, मतलब ऐसा कहीं ये जरूरी नहीं है कि ये नहीं दिखता, यहाँ से यहाँ ये भी दिखता है, तो बच्चे इसमें नहीं समझ पाते। देखिए साइन अपॉन कॉस जब भी आए तो आप tan a लिखिए, साइन अपॉन p आए तो आप tan p लिखिए, और कहीं कहीं पर tan a आएगा तो जब क्वेश्चन आएंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि tan a होगा तो tan a को हम साइन और कॉस की रेशियो में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप कॉट के लिए भी काम कर सकते हैं। मान लो कहीं कॉट आ गया, जैसे यहाँ कॉट थीटा है, तो मैंने अगर पूछा कि कॉट थीटा को साइन कॉस में एक्सप्रेस करो, तो इसे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर यहाँ पर कॉट वाई आ गया तो इसको हम लिखेंगे, सॉरी, कॉस वाई अपॉन साइन वाई। ऐसे ही अगर यहाँ पर कॉट एम आ गया तो आप यहाँ लिख सकते हैं कॉट कॉस एम अपॉन साइन एम। और अगर यहाँ पर कॉट सी आ गया तो यहाँ पर कॉस सी अपॉन साइन सी। तो इस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इवन कॉट का एक और रिजल्ट होता है, छोटा सा फॉर्मूला, हम ये भी याद रख सकते, फॉर्मूला भी बोल सकते हो इसको, ये एक छोटी छोटी आइडेंटिटीज भी बोल सकते हो। तो कॉट थीटा को अगर आप लिखें तो tan की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे ये रेसिप्रोकल होता है tan का, तो 1/tan थीटा। अगर कॉट वाई आया तो 1/tan वाई। तो इस तरीके से आप इनके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में, हमें प्रॉब्लम में ये नहीं दिखता, हमें प्रॉब्लम में जो दिखता है वो क्या दिखता है, जैसे अगर कहीं पर ये आ गया साइन पी अपॉन में कॉस पी, तो अब वहां पर पूछा जाएगा इसको हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, इसको हम tan p लिख सकते हैं। ये वहां पर देखने को आपको मिलेगा। कहीं आपको ऐसा आ गया लेट्स से कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये किसका रेशियो होता है, इसको हम किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर सकते हैं। कॉस अपॉन साइन, तो आपको इमीडिएटली बोलना है कॉट ए होता है। ऐसे ही अगर कहीं पर ये आ जाए साइन के अपॉन कॉस के, तो इसे हम क्या लिखेंगे, tan के। अगर कहीं पर ऐसा कुछ आ जाए, लेट्स से ये 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा क्या होता है, इसको देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं कॉट थीटा, देखिए इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आगे हम देखेंगे प्रूफ करना। 1/tan थीटा है, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइन कॉस में, और इसको हम 1/1 को 1/1 लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ये इससे इंटू हो जाएगा और 1 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/cos थीटा अपॉन 1/sin थीटा। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा ये किसका रेशियो होता है, ये तो cot थीटा होता है। तो देखिए हमने स्टार्ट यहाँ से किया था और पहुंच कहाँ गए, cot थीटा पे। तो इस तरीके से हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको एक क्विकली देख के आना चाहिए कि अगर जब भी ऐसी रेशियो पूछी जा रही हो तो जब जरूरत पड़ेगी, जैसी कंडीशन होगी वहां पर हम देखेंगे। कहीं आपको अगर ये मिल जाए 1/cot b, तो इसको आप tan की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, ये tan p। तो आपको उल्टा रिवर्स भी आना चाहिए। आप जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं, हम्म, तो देखिए अगर इस यहाँ से यहाँ भी आना चाहिए, tan को तो हम 1/cot लिख सकते हैं, लेकिन उल्टा भी पता रहना चाहिए कि इसको क्या लिखा जाता है। और प्लस ये रेशियोज भी आपको आनी चाहिए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। वो रिजल्ट्स क्या है, मैं एक बार साइड में फिर से लिख देता हूँ। पहला रेसिप्रोकल से रिलेटेड है कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा, और cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ऐसे ही cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा, और sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये रेसिप्रोकल वाले रिजल्ट्स हैं। अब उसके बाद हमने और भी tan और cot में रिजल्ट्स देखे थे कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन कॉस में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन
साइन थीटा। तो एंगल कोई भी हो सकता है। तो ये छोटे से कुछ रिजल्ट्स हैं या आइडेंटिटीज हैं, ये आपको छोटी मोटी आइडेंटिटीज याद रखनी है, आगे काम आएंगी। और आपको 10 वाली तो देखने को मिल ही जाएंगी, तो इन पे थोड़ा सा हम प्रैक्टिस भी करेंगे, देखेंगे आगे। तो अभी तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत है। अभी देखो कुछ और भी न्यू इसमें इसमें कुछ न्यू एक्सप्रेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, वो भी देखते हैं हम जरा, इसमें ट्राई करते हैं, ठीक है। जो देखने को मिलेगा, जैसे भी छोटी मोटी और आइडेंटिटीज आएंगी, तो अभी इनको देखिए। इसके बाद देखिए आगे क्या है। इसके बाद आपको पता है कि छोटा सा ये भी याद रखना कि अगर किसी भी नंबर को, देखिए किसी भी नंबर को, एनी नंबर, कोई भी नंबर है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे उसके रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर हो या कोई भी टर्म हो, कुछ भी हो, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद इट्स रेसिप्रोकल, तो वो कितना आएगा, हमेशा 1। जैसे 2 है, अब यहाँ पर 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। ऐसे ही 3/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3। ऐसे ही -1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -2। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 और दोनों को एक साथ, तो देखो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 3/2 और 2/3, तो ये नंबर है। अब देखिए ये क्या है, नंबर, और ये क्या है, रेसिप्रोकल उसका। तो किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा आंसर कितना आने वाला है, आपको कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ऐसे यहाँ पर -1/2 इंटू -2, तो देखो माइनस से कैंसिल, प्लस हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2, ये 1। तो यही यही ट्रिग्नोमेट्री में भी देखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमें पता है रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे अगर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करने चाहेंगे, जैसे साइन थीटा है इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। जब हम इंटू लिखते हैं इनके बीच में, हम इंटू दिखाते नहीं है, आप थोड़ा सा स्पेस देके ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा जब मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका आंसर 1 आएगा, या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा अगर है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। इसको इधर लिख दो, इसको उधर, तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर एक ही आएगा। ये 1 कैसे आएगा, देखो 1 आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये देखिए जरा। देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है, कुछ भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर लेंगे, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो पी अपॉन एच आएगा। और कॉसेक क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल एच अपॉन पी। अब देखिए कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 1 ही। ऐसे ही कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो अदर रेशियोज भी अगर आप लेंगे, अगर यहाँ पर आप कॉस थीटा सेक थीटा, वो भी कितना, 1 आएगा। ऐसे ही टैन थीटा और कॉट थीटा, ये भी 1 आएगा। आप सेक थीटा को आगे लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को, ये भी 1 आएगा। या इस तरीके से कॉट थीटा को आगे लिख दीजिए, तब भी ये 1 ही आने वाला है। तो ये एक छोटी सी एक आइडेंटिटी और है, या रिजल्ट, इसको देख लीजिए। ये भी यूज बहुत होता है कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 1 ही मिलने वाला है। ओके, तो ये छोटे मोटे हैं, इनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी प्रैक्टिस में करवाऊंगा अभी। तो जस्ट अभी देखना, इस वक्त याद हो जाए, ये आगे काम आएंगे ये आपके सारे। तो तो ये हो गया, यस। इसमें थीटा पे ही नहीं देखना आपको, तो एक एग्जाम्पल है। अगर मान लो कहीं पर ऐसा आ गया, tan A और cot A, तो ये ना 1 लिख देना। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए tan A और ये cot B, तो ये 1 नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखो, ठीक है, सेम एंगल। ये क्या है, डिफरेंट एंगल। डिफरेंट एंगल मतलब A इज नॉट इक्वल टू B। हाँ, अगर A इक्वल टू B हो गया, इफ A इक्वल टू B, अगर दोनों बराबर है, तब 1 हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, जैसे cos x और sec x,
तो ये कितना होगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एंगल भी सेम है, तो ये हो जाएगा 1। ऐसे ही कॉसेक वाई और साइन वाई, कॉसेक साइन देखो दोनों एंगल सेम है, तो ये भी 1। तो एंगल चेंज होते रहेंगे। अगर मान लो यहाँ पर आ गया लेट्स से साइन ए, साइन बीटा और कॉसेक बीटा, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन ये 1 नहीं होगा, कहीं आप ये लगे साइन ए और कॉस बी, ये 1 नहीं होता, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल नहीं है, भले ही एंगल सेम है लेकिन रेसिप्रोकल नहीं है, तो ये 1 नहीं होगा। तो 1 क्या होगा, रेसिप्रोकल जो होंगे, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे रेसिप्रोकल को एक दूसरे के, तो वो कितना होगा। तो इन पे हम थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, इन जो अभी रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स क्या है, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ फिर से। पहला है देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। फिर दूसरी छोटे सा रिजल्ट आइडेंटिटी बोलो तो ये क्या होगा, कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1 और सेक थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा थर्ड, टेन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 और कॉट थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1। तो ये छोटा सा रिजल्ट है, इसको देखेंगे, इस पे भी काम करेंगे, ठीक है। और बाकी ऊपर वाला भी है, जो छोटे रिजल्ट्स आए इन पे भी हम थोड़ा सा काम करेंगे, इनको देखेंगे कैसे ये आगे प्रॉब्लम्स में आपको दिखेंगे। तो ये आपको याद रखने, प्रैक्टिस कैसे होगी देखिए, इसे याद तो नहीं होगा लेकिन एक बार लिखिए, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा आपको नोटबुक में, आप ये लिखिए तो आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा, आगे काम आएंगे सारे। ओके, तो इसके बाद चलिए आप आगे कुछ देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए ये जो आइडेंटिटीज जितने छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे, इन्हें दोबारा से डिस्कस करेंगे, तो वहां पर मैं आपको बस इस वीडियो के लिए रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखिए, वहां पर हम इस पे काम करें। क्योंकि अगर मैं वो वर्किंग अगर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा तो फिर ये बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे काम कर रहे हैं वैल्यूएशन पे, इसलिए। अब इसके बाद आप इम्पोर्टेंट ये देख सकते हैं, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे इम्पोर्टेंट ये है, अभी तक हमने ये देखा कि साइन थीटा, ये देखा है, ठीक है। तो साइन थीटा अगर ये है, तो इसका मतलब साइन थीटा जैसे कुछ भी इसकी वैल्यू ले लेते हैं, 1/2। अगर हमारे सामने अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर हमें लिखना है, मान लो स्क्वायर ऑफ साइन थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, फोर्थ पावर हो गई, फिफ्थ पावर, ऐसे, ठीक है। तो ये कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर इसके बेस पे हमें प्रॉब्लम आने वाली। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए साइन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर लिखते हैं, वाई स्क्वायर लिखते हैं। तो इसे रीड क्या करेंगे, साइन, इसको रीड कैसे करेंगे, जैसे इसको एक्स स्क्वायर, तो साइन, इसको हम रीड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा स्क्वायर। साइन थीटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में आपको देखना है, ये जो रीड करना है, तो ये रीड ये गलत है, इसको इस तरीके से रीड किया जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। पहले साइन बोला जाएगा, फिर स्क्वायर थीटा, टू, जो ये जो टू एक्सपोनेंट होता है इसको स्क्वायर रीड करते हैं, ठीक है। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर नहीं पढ़ना है, गलत है, इसे हम साइन स्क्वायर, ठीक है, जो एक्सपोनेंट है उसको बताते हैं। तो ये साइन यानी कि पूरा होल स्क्वायर है, तो इसमें साइन थीटा स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब है कि दो बार एक्स इंटू होता है पावर एक्सपोनेंट में, वाई स्क्वायर होता है तो उसे हम वाई इंटू वाई लिखते हैं। तो ऐसे ही इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अगर आपको रीड करना है तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर अगर ये साइन, देखिए तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, इसकी एक नोटेशन हम बनाते हैं, याद रखना है आपको। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। देखो अभी इसमें बोलने में प्रॉब्लम होगी, इसको अगर आप बोलोगे तो इसको ऐसे रीड करोगे, साइन, साइन
ऑफ थीटा साइन थीटा स्क्वायर। ओके, जब आप इसे पढ़ोगे तो पहले साइन बोलोगे, फिर थीटा बोलोगे, फिर स्क्वायर बोलोगे। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें पहले तो याद रखना, ये जो टू है, ये टू कहाँ आता है पहले प्रॉपरली लिखना सीखिए। देखिए साइन, और ये जो टू है यहाँ पर बीच में ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत है। टू को ऐसे छोटा सा लिखना है, जैसे पावर आप एक्सपोनेंट लिखते हैं ना वैसे। तो जब आप इसको रीड करेंगे तो इसको रीड कैसे करेंगे, तो पहले साइन बोलेंगे, फिर स्क्वायर और थीटा। तो इसको इस तरीके से रीड किया जाता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है। तो यानी कि अगर कहीं आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है तो उसको इस तरीके से लिखना है आपको। अगर हमारे पास अगर कॉस, मान लीजिए अगर यहाँ पर साइन ए का होल स्क्वायर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए है। तो उल्टा भी आपको देखना आना चाहिए। ठीक है, उल्टा मतलब अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर बी है तो इसका मतलब ये है कि जो साइन बी है उसका होल स्क्वायर। और रीड भी करना आना चाहिए, क्या है, साइन स्क्वायर बी। इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो चलिए देखिए, इसको अभी थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना है। और इसका मतलब तो यानी कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अगर यहाँ पर साइन क्यूब थीटा, इसको रीड कैसे करेंगे, कि थ्री है एक्सपोनेंट तो क्यूब रीड किया जाता है, और ये कितना होगा, स्क्वायर। तो ये होगा साइन क्यूब थीटा, यानी कि साइन थीटा का होल क्यूब। यानी कि इसका मतलब ये है कि साइन थीटा को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से साइन फोर थीटा नहीं बोलेंगे, साइन रेस टू दी पावर 4। इसको आप रीड करना आता होगा, इसको साइन रेस टू दी पावर 4 थीटा। ओके, तो ऐसे 5। तो बस स्क्वायर और क्यूब के लिए थोड़ा सा अलग रहता है। तो लेकिन आपको ये समझना है कि जब ये एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन अगर आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसका मतलब होता है कि साइन थीटा का थीटा रेज टू दी पावर 4 होल 4। यानी कि यहाँ पर आप साइन थीटा को 4 बार इंटू करने वाले हैं। तो अब यही एक्सप्रेशन अगर साइन के लिए है, यही कॉस के लिए भी होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉस आ जाए, तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या, इसको रीड करिए, इसका मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे, ये लिखना नहीं, इस तरीके से देखना है। ठीक है, इसको वैसे अगर आप न्यू है तो आप इसे देखिए, तो इसका मतलब आपको समझना है। जब भी आप ये देखें तो आप अपने ब्रेन से सोचिए कि क्या चीज है, तो उसको आप ये देखिए कि ब्रेन को आपको ये समझाना है कि ये कॉस थीटा 2 बार आपस में इंटू हो रहे हैं। ठीक है, आपको ब्रेन को इस चीज के लिए ट्रेन करना है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा आया, तो यानी कि कॉस थीटा क्यूब, यानी कि ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस तरीके से पावर्स में अब आपको देखो, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में पावर्स दिख रही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका और बोलने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर यहाँ पर कॉस 5 ए है, तो इसका मतलब कॉस ए रेस होल रेस टू द पावर 5। यानी कि कॉस ए कितनी बार इंटू हो रहा है, ये 5 टाइम्स इंटू हो रहा है। कि ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ऐसे ही साइन हो गया, कॉस हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कॉस हो गया, अब टेन। तो अगर मैं बोलूँ, ये देखिए, इसको रीड करिए, ये क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, इसको टेन क्यूब थीटा। इसका मतलब आपको समझना है। अब जब आप समझ जाते हैं तो इसका मतलब है आप इसे ऐसे लिखेंगे, टेन थीटा इंटू टेन थीटा। ये वाला पार्ट आपको स्किप करना है कि ये एक्चुअली में होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिखना आना चाहिए। तो टेन क्यूब थीटा का मतलब टेन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा। ऐसे ही टेन रेज टू दी पावर 4 भी हो सकता है। तो अदर रेशियोज को भी आप देख सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर ए, तो ये क्या होगा, सेक ए इंटू सेक ए। ऐसे ही सेक क्यूब ए, सेक ए इंटू सेक ए इंटू सेक ए। तो ऐसे ही अदर रेशियोज में जैसे कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा,
कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये होगा कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट क्यूब ए, तो ये होगा कॉट ए इंटू कॉट ए इंटू कॉट ए। तो मैं फोर्थ पावर भी नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ चुके हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर ये पूरा आपने पढ़ा है पावर एंड एक्सपोनेंट में, अब यहाँ पर पावर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो बेसिकली ये जो होता है ये पूरा क्या है, पावर, और ये टू क्या है, एक एक्सपोनेंट, ठीक है, और सेक ए जो है वो बेस है हमारे यहाँ पर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा अलग होता है, बाकी कॉन्सेप्ट तो पावर का ही है, ये आपको देखना है, ओके। और उसको जब भी आप ऐसे एक्सप्रेशंस या ऐसे पावर्स देखें तो उसको क्या करना है, कैसे लिखना है, ये आपको आना चाहिए। कैसा, इसका क्या मतलब है देखेंगे अभी। और 10 में आप देखिए, 10 में थोड़ा सा और चेंज है, जैसे कि टेन थीटा को याद है आपने, हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर टेन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब हुआ कि ये टेन थीटा इंटू टेन थीटा। अब टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप जरा देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये पूछूं एक्स इंटू एक्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर। पी इंटू पी होता है कितना, तो पी स्क्वायर। तो ऐसे ही साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये एक रेशियो है, एक नंबर ही तो है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन अभी हमने देखा है कि ऐसा नहीं लिखना है। जब भी देखो ये जो है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं इसमें। तो जब आपको ये दिखे तो आप इस पर लिख सकते हैं, लेकिन आगे से चेंज कर दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको ऐसा दिखेगा तो आपको इस तरीके से चेंज करना है। तो देखिए, हमने टेन स्क्वायर थीटा से स्टार्ट किया और यहाँ पर पहुंचे हैं। टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो ये आपको आना चाहिए, मतलब आपको नोटेशन देखना है कैसे इसके रिप्रेजेंट करना होता है। पावर्स को कैसे लिखना होता है, टेन क्यूब थीटा अगर लिखा हो तो उसे हम साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर टेन टेन स्क्वायर ए है तो इसको आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये पूरा प्रोसेस नहीं बताना है कि ऐसे आया टेन इन टेन ए इंटू टेन ए, बस आपको देखना है कि अगर आप यहाँ पर ये देखिए, एक मिनट जस्ट वेट ना, यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा से हमने स्टार्ट किया था, और हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर टेन स्क्वायर ए होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अगर यहाँ पर टेन क्यूब बी आ गया तो हम इससे लिखेंगे साइन क्यूब बी अपॉन कॉस क्यूब बी। तो वो पूरा प्रोसेस आपको ये नहीं बताने की जरूरत है, आपको डायरेक्ट ये लिखना आना चाहिए। अगर यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए है तो अब आप कॉट्स, जैसे टेन में होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। पहले आप ये देखिए, थोड़ा पैटर्न को समझिए। यहाँ पर देखिए टेन थीटा कितना होता है, साइन अपॉन कॉस में, साइन कॉस के रेशियो में साइन अपॉन कॉस। फिर टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, टेन क्यूब को ऐसे ही टेन रेस टू दी पावर फोर, यहाँ पर अल्फा, तो ये साइन रेस टू दी पावर फोर अल्फा, साइन कॉस में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सेम यही सिचुएशन हम कॉट के लिए भी होगी, सेम यही। तो देखिए कॉट थीटा होगा तो उसको हम लिखेंगे कॉस थीटा, देखो ये आगे यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा बोलूं लिखने के लिए, उसे साइन कॉस में एक्सप्रेस करो तो उसे आप लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही कॉट स्क्वायर ए आ गया तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, और अगर यहाँ कॉट क्यूब बी आया तो आप इसे लिखेंगे कॉट क्यूब बी अपॉन में साइन क्यूब बी। ये सारा आपको लिखना है,
देखना है, समझ तो रहे हो, लेकिन साथ साथ एक पेन और नोटबुक लीजिए, उसे लिखते रहिए, लिखते लिखते आपको थोड़ा प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आएगा कहाँ यूज होगा। लेकिन जैसे मैं लिख रहा हूँ आप इनको प्रैक्टिस करें, इनको लिखिए। ऐसे ही आप कॉट रेज टू दी पावर 4 अल्फा को लिख सकते हैं, क्या होगा, ओके। लेकिन आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये समझना है कि ये कॉट स्क्वायर को हमें क्या, इसको ब्रेन में इस तरीके से चलना है कि ये एक्चुअली में ये है, और फिर आगे हम अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे। तो अभी हम वैल्यू पे काम करते हैं, चलिए ठीक है, तभी आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। चलो इसका क्या मतलब है, थोड़ा वैल्यू पे काम करते हैं, देखेंगे जरा। देखिए सपोज आपको साइन थीटा दे रखा है 1/2, तो आप मुझे बताइए, देन फाइंड या राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, या 4 साइन स्क्वायर थीटा, या 16 साइन क्यूब थीटा, या 5 साइन 4 थीटा। तो इन सब की वैल्यूज आपको निकालनी है, ओके। तो हमें बस साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, मान लो ये कुछ भी एक ऐसा सिंपल सा समझने के लिए कि वैल्यू गिवन। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखिए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा को आप कैसे देखेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको लिखना नहीं, वैसे अगर आप न्यू हो तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में से अवॉइड करना है, देखिए जैसे जैसे हम समझने लगते हैं चीजों को, तो क्या अवॉइड करना है वो भी आपको देखना है। तो इसको आगे हम किसी का स्क्वायर है, ये तो आपको पता चलता है, ये तो एक पावर है, ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन पावर है। पावर एंड एक्सपोनेंट में आप देख सकते हैं, मेरी वीडियोस हैं, तो पावर में ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन पावर, ये टू क्या होता है, एक्सपोनेंट, और यहाँ पर ये जो साइन थीटा है ये एक बेस है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक बेस ऐसे काम कर रहा है। अब पावर को हम कैसे लिखते हैं, अगर ये साइन, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आप लिख भी सकते हैं, लेकिन अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया, आप डायरेक्ट, अगर आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट ये लिखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू देखिए, हमें पता है 1/2, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो ये 1/2 इंटू 1/2, तो कितना है, अब ये तो सिंपल मल्टीप्लाई 1/4, एक तरीका ये है, और ऐसे भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा कितना है, देखिए 1/2 है, तो जहां साइन थीटा होगा वहाँ 1/2 रख दीजिए, और 1/2 का स्क्वायर, अब ये भी आपको करना आता है, ठीक है। ये 1 का भी स्क्वायर कितना, 1/4 आएगा, अगर आपको डायरेक्ट ये आता है पावर एंड एक्सपोनेंट। तो इस तरीके से हमें वैल्यू निकालनी है। चलिए अब साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन क्यूब थीटा कितना होगा, साइन क्यूब थीटा का मतलब सीधा 1/2, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो ऐसे साइन क्यूब थीटा ऐसे देख सकते हैं, या साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो देखो ये 1/2 का क्यूब, अगर आपको क्विकली ये आता है तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से देख लो उसको, हम ऐसे ही तो पावर को हम इस तरीके से तो एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कितना होगा 1/8, और इसको भी करेंगे तो 1/8। अब आप समझेंगे कि कौन सा वाला कौन सा करना है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट को कितने अच्छे कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक हैं या ठीक नहीं है, जैसे भी ये बहुत अच्छे हो, ये मुझे नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट कैसे है पावर नेक्स्ट में। तो साइन क्यूब थीटा का मतलब है कि 1/2 का क्यूब, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट करिए, देखिए यहाँ पर हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो ये आप 1/2 ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है साइन थीटा 3 बार इंटू हो रहा है, ठीक है, दैट इज 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/8। तो ये साइन क्यूब हो गया। अब 4 साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, चलिए। 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 4 ये इंटू हो रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा आप समझते हैं ना कि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका होल स्क्वायर है। साइन थीटा की वैल्यू हमने देखी हुई है, फिक्स है 1/2 हमने रखी, उसी के बेस पे हमें सॉल्व करना है। तो ये 4 इंटू ये 1/4 हो गया, तो ये कैंसिल, तो ये कितना आया, 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक्सप्रेशन देखने हैं। तो चलिए अब इसके बाद अगला एक्सप्रेशन देखते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद अगला एक्सप्रेशन है 16 साइन क्यूब थीटा। 16 साइन क्यूब थीटा, इसका मतलब है 16 तो इससे इंटू हो रहा है, और साइन क्यूब थीटा आपको कैसे देखना है, साइन थीटा का होल क्यूब,
और 16 साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है। या तो आप देखो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आइए, 1/2 का क्यूब का क्या होता है एक्सप्रेशन, आप साइड में रफली इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1/8 हो गया। अब आप इसे सॉल्व करना जानते हैं तो 6/7 में आपने सीखा है कैसे इसको रिड्यूस करते हैं। 8 2 16, तो ये आंसर 2, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से आपको देखिए, आपको इसको समझना है, ये जो पावर है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पावर इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब पावर एक्सप्रेशन, तो उसको समझना है कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसके बाद अगला एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन है 5 sin raised to the power 4, ये कितना होगा, तो इसे आप सॉल्व करिए। तो देखिए ये 5 sin raised to the power 4 थीटा, तो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1/2 raised to the power 4 5। अब इसको आप रफली नोट बना के सॉल्व करना साइड में, क्योंकि इससे टाइम आपका बचेगा। यहाँ पर आप दिखाइए कैसे इंटू कर रहे हैं। देखो करने के तरीके बहुत होते हैं, एक तो बच्चे ऐसे करते हैं 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, इसे 4 बार इंटू कर देंगे, तो देखो 1 1 जा 1 1 जा 1, तो ये 1 आएगा, 2 को करेंगे 16, 1/16 आया। जो और भी इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, 1 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4, ये 1/16। ठीक है, बाकी यही मैं आपको बोल चुका हूँ कि वो डिपेंड करता है स्टूडेंट को किस तरीके से उसने पावर एंड एक्सपोनेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये 1/16 आया, तो जरूरी नहीं है कि रिड्यूस ही हो, तो ये 5/16 आ गया। ठीक है, तो अब हम आगे के फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, लेकिन अब वहां पर आपको पावर्स दिखने लगेंगी। ठीक है, तो अपनी अब तक हमने पावर्स तो देखा ही नहीं, तो साइन, तो ये जरूरी नहीं है साइन हो, यहाँ पर कॉस भी हो सकता था, ये तो सिर्फ एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे कॉस स्क्वायर भी देखने को मिल सकता था, टेन भी होगा, तो वो आगे जो प्रॉब्लम करेंगे उसमें हम देखेंगे। तो अभी इसमें हम इतना ही रखते हैं, अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ठीक है, ये जहां पर आपको पावर्स दिखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो लास्ट वीडियोज हैं उसमें कहीं पावर्स नहीं देखी, अब जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें पावर्स भी दिखेंगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनको देखते हैं। चलिए आगे देखिए, ये प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, तो ये पहली प्रॉब्लम है इसमें, जो जिसमें आपको पावर्स में दिख रहा है। देखो कॉस, आपको अभी ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, इसको रीड कैसे करेंगे, ये क्या है, कॉस क्यूब बी। ओके, ये, और इसका मतलब क्या है कि कॉस बी जो है वो 3 बार इंटू हो रहा है, तो हमें शो करना है, यानी कि दिस एक्सप्रेशन, ये जो एल एच एस है इज इक्वल टू आर एच एस, यानी इसकी वैल्यूज निकालनी है, इसको इवेल्युएट करना, तो यानी हमें कॉस बी चाहिए। तो कॉस बी कैसे निकालेंगे, जैसे हमने अभी लास्ट क्लासेस में करते आए, तो देखो पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो फटाफट एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो बी, यहाँ पर बी ले लीजिए, और ये ए और ये सी, तो यहाँ पर सोल्यूशन, तो सबसे पहले हमें गिवन है साइन बी इक्वल टू 1/2। अब आप रेशियो लिख सकते हैं, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें ट्रायंगल में आप देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए सी, और हाइपोटेन्यूज बी सी। ठीक है तो यहाँ से ए सी और बी सी हम निकाल लेंगे, ए सी कितना है 1 और बी सी इज 2, तो बी सी इज 2 एंड ए सी इज 1। अब आपको ए बी निकालना है, तो ए बी के लिए देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर गिव्स यू बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है, ए बी हमें नहीं पता है, और ए सी कितना है 1 का स्क्वायर, और बी सी 2 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 है, और 2 का स्क्वायर 4, और इस 1 को इधर माइनस कर दीजिए, तो ये ए बी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 3। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, तो ए बी कितना आ जाएगा, √3। तो ए बी हमें मिलता है √3। अब ये तीनों साइड्स की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, तो यहाँ पर अब हमें कॉस बी निकाल लेना है। तो कॉस बी क्या होता है, कॉस का बी, बेस देखिए, बी के रिस्पेक्ट में ही देखना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है √3 और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो यह आ जाएगा √3/2। तो ये कॉस बी आ गया है। अब हमें क्या करना है, शो करना है कि एल एच एस शुड बी इक्वल टू आर एच एस। तो देखिए, जब भी हमें शो करना होता है कि मतलब समथिंग, एक इक्वेशन शो करनी होती है, एक इक्वेशन है पूरी, तो इक्वेशन में हमें क्या करना होता है कि किसी भी एक साइड को कंसीडर करना होता है, उसको सॉल्व, उसको कंसीडर करो और उसको सॉल्व करो। ठीक है,
फर्स्ट कंसीडर एनी साइड विच इज सॉल्वेबल, जो सॉल्वेबल है। देखिए ये सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सॉल्वेबल है। तो जो सॉल्वेबल है उसको कंसीडर करो और उसको सॉल्व करो, और सॉल्व करते ही सॉल्व करो जब तक आपको दूसरी साइड ना मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी साइड भी हमें कंसीडर करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर आप क्या करो, कंसीडर LHS, ऐसे लिखिए। LHS कितना है, देखिए 3 cos B माइनस 4 cos³ B। अब cos B की वैल्यू हमें पता है कितनी है, देखिए cos B की वैल्यू अगर आप देखें √3/2 है, तो यहाँ पर ये इंटू में √3/2 माइनस 4 इंटू cos³ B यानी कि इसका मतलब क्या है, cos B का होल क्यूब है, और cos B की वैल्यू √3/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं √3/2, ये पावर है पूरा, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको जब 3 को √3 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 3√3/2 माइनस, और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप नोट बना लीजिए, साइड में एक नोट, इस तरीके से नोट लिखिए 3/2 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके दिखाइए, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, तो देखिए √3 इंटू √3 होता है 3, अब 3 इंटू √3 ये कितना आ जाएगा 3√3, और यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये कितना आया 3√3/8 आया। तो यानी कि 4 तो है ही, और 3/2 का होल क्यूब उसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, इसको रख दीजिए 3√3/8। अब यहाँ पर आप देखिए 4 से ये रिड्यूस हो सकता है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 3√3/2 माइनस 3√3/2, 1 से इसको इंटू करेंगे यही आएगा। अब आप देखिए दोनों सेम है, देखो दोनों सेम टर्म है और सेम टर्म में माइनस करेंगे तो कितना, जीरो ही तो आएगा, ये तो कुछ बचेगा ही नहीं। आप एलसीएम ले लोगे तो 2 आएगा, 3√3 माइनस 3√3, तो 3√3 में से 3 माइनस करेंगे 0, और वैसे भी 0 ही आएगा। आप देखो आपस में कैंसिल होके सीधा क्या लिखोगे 0, और विच इज नथिंग जस्ट ये क्या है RHS, आप देख लिख सकते हैं सॉरी यहाँ पर क्या है RHS, आप देखो RHS 0 मिल गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो आपको वर्किंग कैसे करनी, क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना होता है, क्या फॉर्मेटिंग होती है, तो जरूरी नहीं है कि मैं बोलूँ, अलग अलग फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो आप तो एक फॉर्मेटिंग को थोड़ा प्रैक्टिस में करिए, देखिए तो ये इस तरीके से करिए सॉल्व। अगर आप इसको इसी में सॉल्व करने लगेंगे तो बार बार इसको लिखना पड़ेगा। तो बेटर है जो ज्यादा आपको लगता है कि सॉल्व करना है उसको साइड में नोट बना के ऐसे दिखाइए, तो ये देखने में ठीक भी लगेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए इसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम आपको दिख रही है यहाँ पर, tan a इज इक्वल टू 2, इवेलुएट sec a sin a प्लस tan स्क्वायर a cos a। यहाँ पर देखो पावर भी दिख रहा है आपको। तो पहला काम तो यही है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालनी है, फटाफट निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके। ये अदर पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो tan a दे रखा है तो ये a हो जाएगा, ये b और ये c। tan a कितना है 2, तो 2/1, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब BC, आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा, और बेस इज AC, तो यहाँ से हम BC कितना लिख देंगे 2, एंड AC कितना आ जाएगा 1, तो AC 1 BC 2। अब इसको आपको निकालना है। तो ये अब पाइथन देखिए, आपको पता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा AB²। तो आप ऐसे ऐसे नहीं करना जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं तो बार बार लिखता रहता हूँ, आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है, जैसे इन ट्राइंगल AB² इज इक्वल टू AC²। ठीक है, आपको क्यों करना है, क्योंकि जब आपका टेस्ट होता है तो उसमें एक क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए ना, इसीलिए। तो आप क्या कहते हैं, बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं शॉर्टकट में करने के लिए, अब वही प्रैक्टिस उनको हो जाती है, वो अच्छी भी लगती है, तो फिर बाद में फॉर्मेटिंग नहीं हो पाती इसलिए। तो प्रॉपर देखो इस तरीके से करना होता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम।
अब ए बी हमें निकालना है, तो ये तो हमें नहीं पता। ए सी हमें पता है कितना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 + 4, ये कितना आ गया 5। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ए बी कितना आया √5। तो ए बी की वैल्यू भी आ गई है √5। तो अदर रेशियोज पहले देखिए, ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, देखिए दो चीजें हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसमें से ये क्या है, आपको क्या लगता है? तो देखिए इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल साइन होता है, दो साइड्स होती हैं, ये तो कहीं भी इक्वल साइन है ही नहीं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियोस देखिए, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन होती क्या है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमें रेशियोज पहले निकालने होंगी, सेक साइन टेन तो हमें दे ही रखा है, निकालने की जरूरत है नहीं। सेक साइन और कॉसेक निकालिए। तो सेक ए और साइन ए और कॉसेक ए। तो साइन निकल गया तो कॉसेक तो निकल ही जाएगा। तो सेक को देखते हैं, आप यहाँ पर फटाफट सेक ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आदत ये बनाइए कि ज्योमेट्रिकल वैल्यूज लेके कोई बात नहीं, अगर आपके ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो छोड़ भी सकते हैं। सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है √5, बेस इज 1 विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये आएगा √5/1, यानी कि कितना आया √5। साइन ए कितना होगा, परपेंडिकुलर ये रहा, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 2/√5। और कॉसेक ए क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल साइन का √5/2। तो ये वैल्यूज जैसी आती हैं, अब हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सेक ए साइन ए पहले लिख लेते हैं। कंसीडर, जो भी एक्सप्रेशन होगा पहले उसको कंसीडर करिए। सेक ए साइन ए प्लस फिर है tan स्क्वायर ए एंड देन माइनस कॉसेक ए। तो देखिए सेक ए कितना है √5 इंटू साइन ए कितना है, देखिए 2/√5 प्लस, तो यहाँ पर आप देखिए और आगे फिर tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए का मतलब क्या है, अगर tan स्क्वायर ए तो इसका मतलब है कि tan ए का होल स्क्वायर। अब tan ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, tan ए की वैल्यू देखिए ये रही 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है, माइनस कॉसेक ए कितना है √5/2। अब अगर हम इसे देखें तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, ये कितना जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस √5/2। तो आप सबसे पहले देखो इनको सॉल्व कर सकते हैं। 2 + 4 कितना होता है 6 माइनस √5/2। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो फिर 1, देखो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर ये 6 है इसको इंटू कर देना 2 से, फिर 2 को इससे डिवाइड करेंगे 1 × √5। तो फाइनल आंसर 12 माइनस √5/2। अब इससे ज्यादा नहीं सॉल्व हो सकता बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स है। ओके, तो इसको देखिए प्रैक्टिस करके, ये भी इसमें पावर भी है और पिछली जो आपने की है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स उसके बेस पे भी ये बना है। तो आप देख रहे हैं ये करते करते, आई थिंक इसको प्रैक्टिस करते करते आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब समझ में आ गई होंगी कितनी होती है 6, और वो रेशियोज क्या है कैसे काम कर रहे हैं। तो अभी हमें बहुत प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी, तभी हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी इनमें आएंगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए, अगर ये हो जाता है हमारा तो इसको प्रैक्टिस करिए। देखिए अगली प्रॉब्लम में एग्जांपल 19 आपको स्क्रीन में जैसे दिख रहा होगा, गिवन दैट ट्राइंगल एसीबी इज अ राइट एंगल एट सी इन विच AB हमें दे रखा है 29 यूनिट्स, BC भी दे रखा है, एंड एंगल ABC इज थीटा। यहाँ पर सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और यहाँ पर देखिए राइट एंगल एट सी है, और इन्होंने बोला है कि जो एंगल ABC है, तो देखिए बी हमारा यहाँ भी हो सकता है, बी हमारा यहाँ भी हो सकता है, और ये जो एंगल ए बी, अगर मान लो बी यहाँ होगा और ए यहाँ होगा, तो ये एंगल ABC ये होगा, तो इसको इन्होंने थीटा बोल रखा है। दूसरा हम बी को यहाँ भी ले सकते हैं, फिर ए यहाँ होगा, तो ये ABC हो जाएगा, तो ये थीटा। तो अब आप सोचिए बी किधर रखना है, ऊपर रखना है नीचे, आपको समझ में आता है जहाँ से परपेंडिकुलर इजी होगा, क्योंकि देखिए हमें कॉस थीटा साइन थीटा पे काम करना है। तो बी इधर रखेंगे और ए इधर। ठीक है, यहाँ पर इजी रहता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को बताना।
अब इन्होंने ए बी कितना दिया 29 और बी सी कितना है 21, हमें यानी ए सी बताना पड़ेगा। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हमें देखिए ए सी निकालना है, तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर या ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब आप ये रीजन लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पीटी पीटी नहीं लिखना है, मैंने इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। ए सी हमें निकालना है, बी सी कितना होगा 21 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर। तो देखिए एक काम आप ये कर सकते हैं, 21 का स्क्वायर निकालिए 441 आएगा, 29 का मुझे भी नहीं पता, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर उसे माइनस करेंगे तब कितना होता है 29 का, अगर आप ठीक है, तो 29 का स्क्वायर आप देखिए करके क्या आएगा। तो ये सारे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 29 इंटू 29 अगर आप करेंगे तो 841 आ जाएगा। तो ये होता है कितना 441 841। अब इसको इधर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 400। और 400 को तो आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा ए सी। ठीक है, 400 का क्या होता है कि 400 को हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू 100, और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 होगा और ये 10 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो एक तरीका ये है, तो देखिए इसमें टाइम जाएगा थोड़ा सा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करिए। ए सी स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर है, देखिए 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, इस प्लस को आके माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये आइडेंटिटीज आपको दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, अप्लाई करिए तो ये आएगा 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21, तो ये 8 हो जाएगा और ये होगा आपका 50। अब आप देखिए या तो इसको 8 से इंटू करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। अब आप आराम से इसे निकाल सकते हैं, तो ए सी कितना आ जाएगा 20। या एक तरीका और भी है, मतलब उसी में ही ए सी स्क्वायर, 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 50 को 2 इंटू 25। ए सी देखो ये 2 तो बाहर आ गए और ये 4 बाहर के 2 और ये 5, तो स्टिल यू गेट 20। तो ए सी मिल गया 20। अब वो आप जैसे निकालिए, अगर आपकी देखिए इसमें इसमें सब आपका परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, और ये आइडेंटिटीज भी आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी आनी चाहिए। तो ए सी भी आ गया। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी पहले फटाफट आप कॉस थीटा निकालिए, हमें उससे पहले कॉस थीटा चाहिए और साइन थीटा चाहिए। ये अब निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें 21 और हाइपोटेन्यूज 29, 21 अपॉन 29। और साइन थीटा अगर हम देखें परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना होगा 20 अपॉन 29। अब ये कॉस साइन निकल गया है, तो अब यहाँ पर आपको डिटरमिन द वैल्यूज, पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है फिर इसकी 1 की। तो पहले 1 को लेते हैं, पिक करते हैं। तो 1 में क्या है देखिए कॉस, इसे रीड करना भी आना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है 21 अपॉन 29 का स्क्वायर, और ये कितना 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। 21 कितना होता है 441 और ये 841, और ये यहाँ पर स्क्वायर का मतलब ये 21 का भी स्क्वायर और 29, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, 21 का भी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है ना ए अपॉन बी रेस टू दी पावर एम, ए एम अपॉन बी एम। या इसको ऐसे करिए 21 अपॉन 29, 21 अपॉन 29, तो ये कितना हो जाएगा 441 और ये 841। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और ये 841। अब आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 841 और ये 441 प्लस 400, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 841 अपॉन में 841, तो ये दोनों कैंसिल 1, तो ये आंसर आ गया 1। ओके, तो इस तरीके से ये एक आइडेंटिटी होती है बेसिकली। आगे आप देखेंगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जहां पर आगे इसका
इसकी वैल्यू आप याद करेंगे ये 1 होता है, वो आगे आप देखोगे, लेकिन फिलहाल आपको इवेलुएट करना है। सेकंड एक्सप्रेशन देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको देखना है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, देखो 21, कॉस थीटा 21/29, तो कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर वही 21/29 का स्क्वायर और ये माइनस 20/29 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब इस तरीके से आपको लिखना है, तो ये 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का। तो सेम यही एक्सप्रेशन है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस लिख देना है, मतलब ये सेम रहेगा, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 441/841 माइनस 400/841, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लेंगे तो 841 ही आएगा। तो 441 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 41/841। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो इस तरीके से हम इवेलुएट करेंगे। तो बस यहाँ पर आपको देख रहे हैं पावर्स आ रही है, बस पिछला कॉन्सेप्ट वही है जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे कि देखिए स्क्रीन में आप अगला प्रॉब्लम देख रहे हैं, एग्जाम्पल 23। ये थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। इसमें क्या पूछा है देखिए, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल एट बी है। ओके, अब आगे इन्होंने क्या बोला कि ये एबीसी हम एक किधर रखेंगे, देखिए वो यहीं से ही आपको पता चल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज, ये सारे के सारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब इक्वेशन तो है ही नहीं, तो इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी है। इनमें हमें ए मिल रहा है tan ए, तो यानी ए किधर होना चाहिए, अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, ए इधर होगा और सी इधर होगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि द रेशियो ऑफ द साइड ए बी टू ए सी। इसका क्या मतलब है, इसको कैसे लिखेंगे हम, यानी ए बी इज टू ए सी, इस तरीके से ही लिखते हैं। वो कितना है, 1:2। अब जब आप रेशियो को ऐसे लिखते हैं तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी, और इसे 1/2। आपने सीखा होगा कि अगर रेशियो ऐसे लिखा है तो उसको हम फ्रैक्शन में ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से ए बी कितना हो जाता है 1, और ए सी कितना आ जाता है √2, यानी ए सी है √2 और ए बी है 1। तो हमें बी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए इसमें। तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और यहाँ लिख देना बाई पाइथागोरस थ्योरम। बी सी हमें नहीं पता है, ए बी हमें पता है, ए बी कितना है 1 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर ये 1, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो इसको 1 को उधर माइनस कर दीजिए, बी सी स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 1। अब दोनों साइड जब स्क्वायर रूट करेंगे तो देखिए 1 का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ओके, क्योंकि 1 को आप 1 की पावर 1 स्क्वायर लिखो, 1 क्यूब लिखो, वो तो 1 ही रहता है, लेकिन स्क्वायर लिखने से क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमें बी सी कितना मिल जाता है 1। अब ये तीनों साइड्स हमें पता चल गई हैं, तो रेशियो ले लेते हैं अब इन सबका, tan ए निकाल लेते हैं। tan ए हमें चाहिए बस, तो tan ए कितना आएगा, tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस इज 1, यानी 1/1 विच इज 1। तो यहाँ से tan ए भी हमें मिल गया है 1। अब बस इसको यूज करना है एक्सप्रेशंस को, एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको। तो 1 पहला एक्सप्रेशन कर लेते हैं, क्या है, tan ए अपॉन, सॉरी 2 tan ए, एक्सप्रेशन है ना, 2 tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 tan ए, हाँ, तो इस एक्सप्रेशन की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो देखो 2 tan ए, 2 tan ए कितना है 1 अपॉन में 1 प्लस ये कितना 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर ए का मतलब है tan ए का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है आप ये जानते हैं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा,
तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर देखिए तो सिंपल सा है 2 और ये 1+1 विच इज नथिंग जस्ट 2/2। तो ये कितना आ जाता है 1। तो ये पहला हो गया। सेकंड एक्सप्रेशन अब देख लेते हैं। पहला एक्सप्रेशन हो गया, सेकंड में क्या है 2 tan है, वही सेम है, बस नीचे माइनस है इसमें, मतलब सेम यही एक्सप्रेशन है, यहाँ पर सिर्फ माइनस दे रखे हैं। तो वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर। देखो ये क्या होगा 2 × 10 है, 10 कितना है 1, 1 - 1 का स्क्वायर, 2/1 - 1 अब 2/0। तो देखो जीरो से आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ये आप रैशनल नंबर के मेरे जो नंबर सिस्टम है उसमें रैशनल नंबर में समझ सकते हैं क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये कोई नंबर होता नहीं है, या इन्फिनिटी लिख सकते हो। क्लास 10th में हो तो नॉट डिफाइंड लिखिए, 11th में इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है। तो इसका कोई आंसर नहीं, ये कोई नंबर नहीं होता। तो ये हमारा सॉल्व हो जाता है यहाँ तक। बस इसमें यही पूछा था एक्सप्रेशन, इन दोनों के एक्सप्रेशन हमने निकाल लिए। इसका एक्सप्रेशन कितना आया 1 और इसका नॉट डिफाइंड, इसका कोई आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। ये हो गए ये। अच्छा, देखिए जैसा कि अगली प्रॉब्लम आपको दिख रही है एग्जांपल 24, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो एक राइट एंगल बनाते हैं, एक राइट ट्रायंगल, और राइट एंगल किस पर है, वो बी पर। और यहाँ पर थीटा देखिए, यहाँ पर साइन थीटा टेन थीटा दे रखा है, और ए सी बी थीटा है। तो देखिए सी इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो बेटर है सी को आप इधर ही रखिए। तो ये सी और ये थीटा है। इससे हमें दे रखा है ए बी कितना है 2 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है 1 सेंटीमीटर। तो हमें सी निकालना है। फिर पाइथागोरस थ्योरम से इसे सॉल्व करिए जल्दी से। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 2 का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर, ये 4+1, ये 5 आ गया। इसे रीजन दे देना बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर ये आया, तो स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों साइड ए सी निकाल लेंगे, तो ए सी हमें कितना मिलेगा √5। ओके, तो ये आ गया √5। अब उसके बाद हमें देखिए यहाँ पर ये √5 जो है √5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो यूनिट होगी तो उस यूनिट को भी आप स्पेसिफाई करिए साइड में। हमें यहाँ पर इवेल्युएशन करना है साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का। तो पहले आप साइन थीटा निकालिए एंड टेन थीटा। तो साइन थीटा कितना है, साइन थीटा देखिए परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये, यानी 2/√5। और टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 2 और बेस इज 1, 2/1 विच इज 2। आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट पहले खुद से, मतलब ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर ही साइन स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए। तो वो क्या आएगा 2/√5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/5। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √5 का स्क्वायर 5। और यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा पहले ही निकाल लीजिए। तो ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर विच इज 4। यानी इन वैल्यू को आप फिर डायरेक्ट यूज करिए। तो हमें इस एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कंसीडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो हमने यहाँ ऑलरेडी निकाल ली है 4/5, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 4। अब ये तो फ्रैक्शन है, आप जैसे भी सॉल्व करते हैं जल्दी सॉल्व करिए। 5 ये 4 + 5 × 4, तो 4 + 20 ये कितना आ जाएगा 24/5। ये वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो और दूसरा आप यहाँ पर वैसे भी सॉल्व कर सकते हो कि जैसे 2/sin थीटा का स्क्वायर लिख दिया और ये 2 का स्क्वायर, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या पहले से ही वैल्यू निकाल लो तब आप पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए देखिए जो अगला प्रॉब्लम है, अगला प्रॉब्लम एग्जाम्पल 21, हमें सेक अल्फा दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमें LHS जो है शुड बी इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, जबकि दिख नहीं रहा देखो, क्योंकि यहाँ अलग रेशियो है यहाँ अलग रेशियो है। तो इसको हमें प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है कि डेट LHS ये दोनों इक्वल है। वैसे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दोनों साइड, लेकिन इक्वल है। कैसे, यहाँ पर फिर से वही काम करना है। पहले सेक अल्फा की रेशियो को यूज करके
सेक अल्फा की रेशियो को यूज करके टेन अल्फा, साइन अल्फा, सेक अल्फा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अल्फा, अब यहाँ पर लेटर्स नहीं दे रखे, आप अपनी चॉइस का कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ कुछ बोला ही नहीं कि राइट एंगल किस पर है। तो हमें यहाँ पर सेक अल्फा दे रखा है 5/4। सेक अल्फा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसमें से हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC, और बेस होगा BC अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से AC कितना आ गया? 5 एंड BC इज 4, और BC इज 4। तो आप इसको निकाल लेना, पाइथागोरस से 3 आ जाएगा। अब ये मैं बार बार नहीं करूंगा, बहुत कर चुका हूँ, तो मुझे पता है 3 आएगा, वो आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधा रेशियो निकालेंगे। देखिए हमें क्या चाहिए? टेन अल्फा, और साइन टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BC। तो AB कितना है? 3 और 4। और साइन अल्फा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC, AB 3/5। और क्या क्या है? सेक अल्फा, सेक अल्फा तो हमें दिया ही हुआ है, तो लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अभी वेरीफाई करना, तो पहले आप LHS लीजिए। LHS क्या है? देखिए बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी ये वेरीफाई करने का आता है ना, तो बच्चे दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। टेन अल्फा 1 + tan² अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा। तो बच्चे इनको साथ साथ लेके चलते हैं। जैसे टेन अल्फा हो गया 3/4, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो 3/4 का स्क्वायर, फिर साइन अल्फा 3/5, सेक अल्फा, सेक अल्फा में कितना दिया? 5/4। तो ऐसे करते हैं बच्चे, और इसमें आपको पता है आधा आधा ध्यान इधर रहता है, आधा इधर। तो इसमें बहुत ज्यादा आप इसमें लग जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को करते हैं, फिर कंफ्यूजन होता है। तो इसका बेटर तरीका है, जब भी ये वेरीफाई करने को आए, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? अलग अलग पार्ट में करिए। पहले LHS को सॉल्व करिए। LHS कितना है? देखिए ये रहा LHS, टेन अल्फा 1 + tan² अल्फा। इसको पहले आराम से सॉल्व करिए। टेन अल्फा की जो जो वैल्यूज है उसे रखिए। देखिए टेन अल्फा 3/4 है, ये 1 + tan² अल्फा। अब आप समझ गए हैं कितना होगा? 3/4 का स्क्वायर। ये 3/4, ये 1 + ये कितना आएगा? 3/4 का स्क्वायर, 9/16। ये तो अब आपको सॉल्व पावर में आपने देखा हुआ, पावर एंड एक्सपोनेंट में। तो ये 3/4। अब इसको तो आपको एल्स फ्रैक्शन है, सॉल्व करेंगे। तो ये 16, ये 16 + 9। मैं डायरेक्ट 25 भी लिख सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं, समझाने के लिए एक स्टेप। तो यहाँ पर ये कितना आएगा? 25/16। अब ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। तो उसको कैसे देखो? 16 जो सबसे नीचे वाले, उसको से बाकी आपके तरीके होंगे। 3 × 16। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे करके दिखाना है, फिर कुछ कैंसिल भी होगा ना। ये देखिए 4 से, तो ये कितना आया? 12/25। तो ये LHS आया। अब इससे आगे हम नहीं सॉल्व कर सकते। से मल्टीप्लाई कर देना, 3 × 4 = 12 और 25, कुछ रिड्यूस भी नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट आप कंसीडर करो RHS। RHS देखिए, RHS में क्या है? ये है LHS, और ये रहा RHS। तो RHS है साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा। तो साइन अल्फा कितना है? देखिए साइन अल्फा की वैल्यू अगर हमने निकाली 3/5, और सेक अल्फा निकालने की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी हमें गिवन है 5/4। अब ये तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। इस 4 को आप 3 से इसे इंटू करेंगे, उसको 5 से, और 5 × 5, तो ये कितना आया? 12/25। देखिए 12/25 दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिखेंगे 10 LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ये हो गया वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन के जो भी क्वेश्चन आते हैं, या शो दैट, प्रूव दैट, तो उसमें आप क्या करते हैं? पहले एक साइड को आप सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे को करो अगर सॉल्वेबल है। देखो यहाँ पर सॉल्वेबल है, लेकिन कहीं कहीं पर हमने देखा था, वहां पर दूसरा साइड हमें कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। ये देखिए इस वाली प्रॉब्लम में, इसमें भी हमें शो करना था। तो हमने LHS को कंसीडर किया, इसको सॉल्व किया, और हमें डायरेक्ट RHS मिल गया। लेकिन यहाँ पर हमें दोनों को ही सॉल्व करना पड़ रहा है। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया, शो हो गया, प्रूफ वाले क्वेश्चन सारे एक जैसे ही होते हैं, इनको इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वेरिफिकेशन वाला। देखिए देखिए ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है। तो इसमें हमें वेरीफाई करना है
तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और कॉर्ड बी है तो आपको पता है बी इधर होगा, और ये आप ए बी सी कहीं भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले कॉर्ड बी हमें दे रखा है, तो सोल्यूशन कॉट बी कितना है 12/5। तो कॉट का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस इसमें देख लीजिए, बेस क्या होगा ए बी, और परपेंडिकुलर इज ए सी। तो यहाँ से ए बी कितना आएगा 12 एंड ए सी इज 5। तो ए बी तो 12 है और ए सी 5। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो देखिए, इसे सॉल्व करेंगे वही पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे, तो ये बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये 25 प्लस 144, ये 169। तो 169 आपको पता है किसका होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए 20 तक। तो ये बी सी कितना आ गया 13। अब हमें यहाँ पर रेशियो निकालनी है tan बी साइन बी। देखिए tan बी निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि कॉट बी देर का रेसिप्रोकल करेंगे, सिर्फ साइन बी और सेक बी निकालना है। tan बी कितना आएगा, वैसे आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। tan बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12। लेकिन कॉट बी देखो, कॉट बी से हम tan बी निकाल सकते हैं ना, रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल करना 12/5 का 5/12 तब भी आ गया। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कि कहीं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा तो नहीं दिया जिसका रेसिप्रोकल हो। तो कॉट बी का रेसिप्रोकल कितना 5/12, tan बी निकल गया। हमें साइन बी भी निकालना है और सेक बी भी निकालना है। तो साइन बी अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 5/13, और सेक बी आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 13/12। ओके, ये आप निकाल लेना। अब आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। देखिए, प्रूफ करने का मतलब ये पूरी की पूरी एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, इक्वेशन। तो यहाँ पर ये LHS है और ये RHS, यानी दोनों को ही अब हमें यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले LHS से। LHS क्या है, देखिए tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। तो tan स्क्वायर कितना है 5/12 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर भी मतलब 5/13 का स्क्वायर। अब ये 5 स्क्वायर कितना होता है 25, ये 144, माइनस ये कितना होगा 25, ये 169। अब यहाँ पर या मल्टीप्लाई तो बहुत ज़्यादा हो गया है, tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। कोई बात नहीं, देखते हैं। तो अब इसमें जब आप एलसीएम लेंगे तो देखो, एलसीएम तो कुछ आएगा नहीं, तो ये 144 इंटू 169 होगा, और ये 25 इंटू 169 माइनस 25 इंटू, आपने ये भी किया होगा फ्रैक्शन में कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और 144 को 25 से, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है कॉमन मल्टीप्लाइंग में। अब इनको मल्टीप्लाई आप करना, ठीक है। तो इसमें तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए। तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें 25 को 169 से, तो हमें मिलता है 4225, माइनस फिर 25 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 144 से, तो आपको मिलेगा 3600, अपॉन में अगर 144 को 169 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 24,336। अब उसके बाद आगे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4225 माइनस 3600, तो ये आ गया 625 अपॉन में 24,336। तो ये आंसर है, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन है इसमें। ओके, ये हमारा आ जाता है, इसे आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये LHS था। अब इसके बाद आगे आपको RHS को ट्राई करना है। तो देखिए, ये रहा RHS, साइन रेज टू द पावर 4b सेक स्क्वायर बी। साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू है 5/13, 5/13 की पावर 4, और सेक स्क्वायर बी क्या है, सेक स्क्वायर बी है देखिए 13/12, तो यानी 13/12। तो ये आपको स्क्वायर तो समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है, सेक बी का स्क्वायर और ये साइन बी की होल पावर 4। अब आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, आप मल्टीप्लाई मत करना, 5 से तो कुछ नहीं हो रहा कैंसिल। देखो आप इसको ऐसे कर सकते हैं,
5⁴ 13 4, ये 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखें 5⁴ तो चलो ठीक है, आप 5⁴ लिख सकते हैं 4 बार। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13, और यहाँ पर 13⁴ क्या होगा 4 बार इंटू, और ये कितना होगा 12। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 13 तो ये कैंसिल हो गए। अब इसको इंटू करोगे 5 को तो ये आ जाएगा 625, और 13 इंटू 13 कितना होता है 169, और ये 144। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से देखो यही आएगा नीचे वाला जो इसमें आ रहा है 24336। आपको करना नहीं है मल्टीप्लाई, कहीं आप मल्टीप्लाई करने लग जाए, एक बार करो, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आ रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं दोबारा इसमें मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं, अरे क्यों करोगे, ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हो ना। तो बस आपका देखो ये वेरीफाई हो चुका है, दोनों LHS इक्वल टू RHS आ गए। आप लिखेंगे 10 LHS इक्वल टू RHS, बस इसमें मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है और कुछ नहीं। और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक में ही करना है, यहाँ तो देखो सेकंड वाले में तो कैंसिल हो गए। ओके, तो ये पावर वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं आई थिंक इतने। तो अब मैं आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो ये बहुत हो गए हैं जो आपने सोल्यूशन देखिए, अब आपको कुछ प्रॉब्लम खुद से करने हैं, उनके आंसर्स होंगे, वो आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। तो इसमें अभी इतना ही करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि यहाँ पर देखिए इवेलुएट tan थीटा आपको दे रखा है, यहाँ पर पावर्स भी है, तो ये आपको इवेलुएट करने हैं। 8 नंबर जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आपको एक रेशियो दे रखी है cot 3 cot a 4, तो यहाँ पर cot a कितना आ जाएगा 4/3। अब उसको आपको चेक करना है कि वेदर दीज आर इक्वल और नॉट, मतलब ये यानी कि आप ये LHS है वेरीफाई करना है और ये RHS, तो इनको अलग से सॉल्व करना, एक वैल्यू आएगी, इसको अलग से सॉल्व करना, इक्वल वैल्यू आएगी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप इसको वेरीफाई कर लेना कि यस दोनों इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS लिख देना। नहीं होगा तो आप LHS इज नॉट इक्वल टू RHS लिखेंगे। तो ये सिर्फ वेरिफिकेशन करना है। यहाँ भी आपको पावर्स दिख रही है, तो ये प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 15 16 में शो करना है, यानी कि आपको यहाँ पर देखिए एक रेशियो दे रखी है, इनको यूज करके आपको ये शो करना है कि यानी कि ये LHS शुड बी इक्वल टू RHS, यानी कि आप इस LHS को सॉल्व करिए कंसीडर करके, और सॉल्व करके देखना आपकी ये यहाँ ऑलरेडी आंसर दे रखा है कि 3/5 आना चाहिए, सेम हेयर। और 17 18 में ये आंसर आपको यहाँ पर दे रखे हैं, और 18 आप ऑलरेडी मत करना कहीं 18 करने लगो, ये 29 और 18 एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही है, देखो दोनों के आंसर एक ही आ रहे हैं ना। तो अब 17 आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो डोंट वरी, इन ऐसे क्वेश्चन को हम आगे एक और तरीके से करेंगे, क्विकली हम देखेंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पर भी है, ये लेवल 2 प्रॉब्लम्स है कहने के लिए, लेकिन आप देखते हैं कैसे करेंगे इसको भी, मैं रिकॉर्ड सोल्यूशन इनके मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल आप से प्रैक्टिस करिए। तो 29 20 30 के आंसर्स दे रखे हैं, यहाँ पर आपको एक रेशियो दी है, और ये बस रेशियो निकालनी इन वैल्यूज में रख के आपको सॉल्व करना है। और बाकी के ये 31 32 33 वेरिफिकेशन है, तो आपको LHS अलग से सॉल्व करना है, RHS को अलग से सॉल्व करना है। और देखिए इक्वल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आप गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर 32 में तो सिर्फ LHS ही लेना है, क्योंकि RHS तो ऑलरेडी सॉल्व है। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए करिए। देखिए क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे होंगे। इसके बाद हम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक दो टॉपिक और हैं, फिर खत्म होगा ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा रेशियो। अगर रेशियो खत्म होगा तो उसमें हम आगे थोड़े से प्रॉब्लम्स देखेंगे जो क्विकली हम कर सकते हैं, जिसमें हमारा टाइम बचता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो इस क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।